बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो है जी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। सबसे पहला सवाल देखिए, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए गए जो तमाम मैट्रिसेस हैं इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसको समझ लीजिए, फिर सवाल करना आसान रहेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू A B C D एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बाय अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नंबर ऑफ रॉज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। द डिटर्मिनेंट ऑफ A डिनोटेड बाय DET मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A, और यह दो स्ट्रेट लाइंस लगा के दोनों साइड्स पे दरमियान में ए को लिख देंगे। ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। इस डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है इसको, ए और डी वाले जो फर्स्ट डायगोनल होगा उन दोनों को ज़रब दे के पहले लिखेंगे, यानी कि ए को ज़रब देंगे, डी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए डी लिख लेंगे, दरमियान में आएगा माइनस का साइन। बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज दूसरे डायगोनल की होगी बी सी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लिखने के लिए मैट्रिक्स ए को जब लिखना है तो उसके दोनों साइड्स पे भी ये ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है, और जब मैट्रिक्स होगा उसके दोनों साइड पे भी ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, तो ये शो करवाएगा कि हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, लेट बी हमारे पास है 1 1 -2 3। हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो हम लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू, स्ट्रेट लगा दी, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ये लिख दिया 1 × 3 1 × 3 -2 × 1। अब दरम्यान में भी माइनस आ रहा था, इसके साथ भी माइनस था, इसलिए ब्रैकेट लगा के, एक छोटी ब्रैकेट लगा के पहले -2 को अलग किया। 3 ज़रब 3 × 1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस हो गया, 2 1 2, तो 3 + 2 = 5। ये हो गया जी डिटर्मिनेंट। बहुत ही आसान है, अच्छी तरह समझ लें, पहले इसको एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 है जी, इसका पहला सवाल, पहले सवाल का पहला पार्ट देखिए है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, तो हमने डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया मैट्रिक्स ए के दोनों तरफ। तो मैंने आपको बताया था पहले डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, मैंने लिख दिया, माइनस दरमियान में माइनस का साइन आता है, 2 1 2, 2 और 1 मल्टीप्लाई हो गए, -1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, माइनस दरमियान में 2 1 2, 0 -2 -2, तो ए का जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास वो आ गया -2। नेक्स्ट पार्ट देखिए जी, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 3 2 -2, यानी कि जो वैल्यू सी उनको वैसे लिख के डिटर्मिनेंट का दोनों तरफ साइन लगा दिया। दिस शोज दैट कि हम इस वैल्यू का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, मैंने आपको बताया था पहले डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 × -2, दरमियान में माइनस का साइन आता है, 3 × 2 3 2। अब इनको कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, -3 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का ही आएगा, -6 + 2 8। तो बी का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आ गया 8 -8 के। सी वाला पार्ट देखिए जी, सी मैट्रिक्स लिख लिया, डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया दोनों तरफ, सेम वैसे ही करेंगे जैसे पिछला पार्ट किया है। 3 2 3 मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 -3 × 2, तो 3 2 6 -3 2 6, 6 - 6 = 0 आंसर। तो सी का जो डिटर्मिनेंट आया वो हमारे पास आया 0। नेक्स्ट देखेंगे डी वाले का, डी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 1 एंड
4। डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे दोनों तरफ, डिटर्मिनेंट का साइन लग गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 2 10 आ गया। साइन वो आएगा जो हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर कौन सा है, 12 है, तो प्लस का साइन है। लिखने से लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 माइनस 2 इक्वल टू आ गया 10 के, तो डी का जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास वो आ गया 10 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सवाल है जी, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नीचे दिए गए जो तमाम मैट्रिसेस हैं इनमें से बताना है कि ये सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। तो पहले देखते हैं जी सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं मैट्रिसेस, और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिंगुलर तब कहलाएगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल देखें, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 0 0 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। उसने कहा है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों है ये सिंगुलर? सिंस 1 क्रॉस 0 0, 2 क्रॉस 0 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। स्क्वायर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर कहलाएगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट जो है यहाँ पे उसने ए मैट्रिक्स का जिक्र किया है तो हम भी ए मैट्रिक्स कहेंगे। जो भी मैट्रिक्स होगा उसका हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि इसके उल्ट हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स के उल्ट हो जाएगा तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, 1 1 0 2 एक मैट्रिक्स दिया है, 1 क्रॉस 2 2 माइनस 1 क्रॉस 0 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो ये नॉट इक्वल टू 2 0 के बराबर कभी भी नहीं होता। 2 नॉट इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए पार्ट देखें जी, सबसे पहला सवाल, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नीचे दिए जो मैट्रिसेस हैं उनमें से बताना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले ए वाला पार्ट देखें। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 6 2 4। डिटर्मिनेंट लेना है तो डिटर्मिनेंट का साइन ए की तरफ भी लगा देंगे, दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। तो ये इस वाले को डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं, इस वाले को आपस में मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया है तो हम लिख देंगे, इधर लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बी वाला पार्ट देखिए जी। नेक्स्ट बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 1 3 2। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लेना है, दोनों तरफ राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया। 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3, इसके साथ प्लस है, 3 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 5, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 8 इज अ ग्रेटर नंबर। बी वाला पार्ट हो गया। हम इसको लिख देंगे मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट या बी या कॉमा लगा के लिख देंगे, या बी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सी वाला पार्ट देखें। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 माइनस 9 3 और 5। डिटर्मिनेंट ऑफ सी लिख लिया दोनों तरफ। डिटर्मिनेंट लेंगे 7 3 ज़ा 35 माइनस 9 3 ज़ा 27।
7 5 जा 35 माइनस ये था, दूसरा माइनस 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस करेंगे इन दोनों को तो ये 62 आ जाएगा। तो फिर हम लिख देंगे सिंस सी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो सी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डी वाला पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है हमें 5 माइनस 10 माइनस 2 4। डिटर्मिनेंट ले लिया दोनों तरफ, डिटर्मिनेंट लेने के बाद 5 4 जा 20, माइनस का साइन, 10 2 जा 20, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, ये सिर्फ वही साइन आएगा दरमियान में जो कि फार्मूले के मुताबिक आता होता है। तो ये 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, तो हम लिख देंगे डी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ गया 0 के। सिंस डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो मैट्रिक्स डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स।